में आप ये समझ के चलो कि आगे जो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए जाएंगे ये फुल फ्लेज नहीं है। जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है उसका ये हाफ क्वेश्चन है। अभी इसमें काफी सारी चीजें ऐड होंगी। जैसे आप यहां देख रहे हो कि सिर्फ एक पर्सन है मिस्टर रॉकी जिसने पैसे नहीं दिए हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस में 2 भी आएंगे 3 भी आएंगे। 3 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। फिर उनके शेयर को हमें फॉरफिट भी करना पड़ेगा और फिर उसे रीइश्यू भी करना पड़ेगा, तब फाइनल आंसर आएगा। अभी तो सिर्फ आप ये सीख रहे हो कि जो उसने पैसे नहीं दिए उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी, राइट। तो थोड़ा सा सबसे पहले वर्किंग में ध्यान दो कि वर्किंग बनाएंगे कैसे। आप जैसे यहां क्वेश्चन देख रहे हो, राल्सन लिमिटेड ऑफर 20,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। राल्सन लिमिटेड ने 20,000 शेयर ऑफर किया है पब्लिक को, 10,000 रुपए का ईच है। टेबल ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। जब भी आप ये क्वेश्चन रीड आउट करोगे तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है। मैंने पहले भी बताया सेबी क्या अप्रूव कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें उसका यूज है, अभी फिलहाल उसका कोई यूज नहीं है। आई बात समझ में। तो आप यहां अगर समझो तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज है दैट इज 20,000 शेयर है और वो 10 रुपए का एक है। सबसे पहली बात करते हैं हम, आपका जो एप्लीकेशन है वो 3 रुपए का है। आपका जो अलॉटमेंट है वो कितने का था, 4 रुपए का था। ओके, तो ये 4 रुपए हो गया। और इसने बोला था बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा, तो बैलेंस कितने का हो गया, 3 रुपीज का, तो पूरा हो गया, राइट। इसके बाद जो हम दूसरा कॉलम बनाते हैं दैट इज अप्लाइड, फिर क्या होता है इशूड, एडवांस और रिजेक्शन। चेक करना किस किस ने सही बनाया। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई, अगर आप यहां पे देखोगे तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 50,000। पारुल ये कौन सा सिचुएशन है, अंडर, ओवर या फुल्ली? ओवर, राइट। तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो हमारे पास एप्लीकेशन 50,000 की आई है बट हमारे पास शेयर कितना है, 20,000। तो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले इसको मेन वर्किंग ही सीखनी है बेटा। वर्किंग सीख जाओगे फिर एंट्रीज तो वैसे लर्न भी कर सकते हो और उसमें वैल्यूज डालना फिर इसी से डलता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं। जो मैं देख रहा हूं आप में से, जैसे आरुष तुमने भी नहीं किया है ना, सबसे पहले तो ब्लॉक करो। आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई और आपके पास कितना है। ओवर सब्सक्राइब में ये करना कंपलसरी है, फुल्ली में मत करो, अंडर में भी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ में। अब इसका कैलकुलेशन है कि क्या क्या हुआ। आगे बोला है फर्म ने डिसाइड किया है टू रिजेक्ट 5,000 शेयर्स। फर्म ने डिसाइड किया है कि 5,000 शेयर वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो 5,000 शेयर को आप रिजेक्ट कर दो, किसमें से, अप्लाइड में से। तो अप्लाइड में से आप ये 5,000 शेयर को रिजेक्ट कर दो। तो अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसका पैसा रखने का कोई पॉइंट बनता है क्या, इसीलिए इसको हमने कहां डाला, रिजेक्शन में, कि भाई रिजेक्ट कर दिया तो अब इसके पैसे लौटा दो। आपने डिसाइड कर लिया कि इसको शेयर नहीं देना है तो उसको पैसे लौटाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है अलॉट 10,000 शेयर हु अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स। तो इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी है 25,000 शेयर्स एप्लीकेंट के लिए। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि जिन्होंने 25,000 के लिए अप्लाई किया है उन्हें आप 10,000 शेयर दे दो। तो ये रेशो आप फॉलो करोगे इसमें। तो 25,000 शेयर्स को आप कितने दे रहे हो, 10,000। ओके, तो एडवांस कितना हो गया,
15,000 हो गया ना? समझ आया बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अलॉट 10,000 शेयर फॉर द रिमेनिंग एप्लीकेंट। चेक करो आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए। यहां 25 और 5 कितने होते हैं? 30। तो अभी भी कितने एप्लीकेंट बच गए? 20। तो इन 20,000 एप्लीकेंट को भी आपने 10,000 शेयर दिए, तो एडवांस में 10,000 आ गए। ओके, अगर ये किसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा आया उसे रिजेक्ट कर दो, मतलब वापस रिटर्न कर दो, तो फिर आप ये 15,000 को यहां ना रख के यहां रख दोगे कि रिटर्न करना है, फिर कोई एडवांस रखना ही नहीं है। और अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा है तो यही करेंगे जो हम कर रहे हैं अभी, हम एडवांस में यूज करेंगे उस पैसे को। समझ आ गई बात? ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाया था। ओके, अब फर्क क्या है इस क्वेश्चन में, आप लोग देखना पिछला क्वेश्चन भी कि पिछले में और इसमें क्या चेंजेस करवा रहा हूं मैं। एक तो ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोल दिया कि भाई एक्सेस मनी जो है वो आप एप्लीकेशन में भी यूज करो और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में यूज कर लो, जो भी एक्स्ट्रा पैसा एडवांस आया हुआ है। आगे लिखा है कि ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, सबने पैसे दे दिए, एक्सेप्ट कौन है? एक्सेप्ट मिस्टर रॉकी। कौन है ये? रॉकी है, जिसने अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज मैं आपको, ध्यान से समझना। कौन है ये? रॉकी है, इसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। क्या इसे 500 शेयर मिल गए होंगे? क्या हमने कोई ऐसी कैटेगरी बनाई है जिसमें हमने फुल शेयर दे दिए हैं? नहीं ना। तो रॉकी कोई अनोखा तो है नहीं। रॉकी या तो इस कैटेगरी, क्या रॉकी इस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा? तनिषा, क्या रॉकी पहली वाली कैटेगरी से बिलोंग करेगा? क्योंकि वो तो रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड होता तो फिर रॉकी का नाम आता ही नहीं। तो इस कैटेगरी से तो नहीं है। रॉकी इस कैटेगरी से भी हो सकता है, इस कैटेगरी से भी हो सकता है। क्वेश्चन हमें बताएगा कि वो कौन सी कैटेगरी से। यहां क्वेश्चन ने हमें बताया है कि फ्रॉम फर्स्ट अलॉटमेंट, जो पहला वाला अलॉटमेंट हमने किया था स्टार्टिंग वाला, ये उस कैटेगरी से, इस वाली कैटेगरी से है वो। कौन है ये? रॉकी। इसका भी हम सेम सिनेरियो बनाएंगे। दिस इज अप्लाइड, फिर से इशूड और एडवांस। इसका रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है? एक तो आप लोग नोट करने पे ज्यादा ध्यान देते हो, जो समझने पे कम ध्यान देते हो। नोट मिस आउट भी हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा, आप इसको नोट आउट कर सकते हो जैसे भी करना चाहो, राइट? समझने पे कोशिश करो सर कर क्या रहे हैं, राइट? अभी समझ में आया ये? अब रॉकी ने अप्लाई कितने के लिए किया है? क्वेश्चन ने बोला है 500, और ये कौन सी कैटेगरी से है? पहली वाली कैटेगरी से। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बुक में फॉर्मूला है, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। मुझे रॉकी का क्या निकालना है? इशूड। क्या निकालना है? इशूड। अप्लाइड तो गिवन ही है ना, तो मुझे इसका निकालना है ना, इसको शेयर कितना दिया। तो जिस कैटेगरी में ये है, इस वाली कैटेगरी में है ना, इसमें इशूड कितना है? 10,000। जो निकालना है उसको ऊपर रख दो, और जो उस कैटेगरी का अप्लाई था वो नीचे रख दिया। इनटू में इसका जो अप्लाइड है 500। ओके, कितना आ गया? 200, 200 शेयर्स। कैसे निकाला? अगर बेटा मुझे अप्लाइड निकालना होता ना, तो मैं 25,000 ऊपर लिखता, 10,000 नीचे लिखता, इनटू में जो यहां पर गिवन होता वो मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो ये निकल जाता। आ रही बात समझ में? अभी मुझे क्या निकालना था? इशूड। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले का इशूड ऊपर रखा, मतलब जो निकालना है वो मेन कैटेगरी का वो सेम चीज ऊपर रखना है, तो इशूड ऊपर रखा,
अप्लाइड नीचे गया और इनटू में जो हमारे पास गिवन है रॉकी का वो रख दिया। समझ आया? क्लियर? तो इसका एडवांस कितना हो गया? 300 का हुआ ना? क्लियर बेटा? एनी डाउट किसी को? नहीं। अब हम इस पे एंट्रीज करना शुरू करते हैं। तो जब आपकी जो पहली एंट्री थी, ये हमारी सारी वर्किंग बन चुकी है, राइट? इधर मैं थोड़ी कैलकुलेशन के लिए छोड़ देता हूं जगह। हमारी जो पहली एंट्री होगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्रीज किस किस को याद हो गई? बिल्कुल, अभी किसी को नहीं हुई है? बैंक टू एप्लीकेशन। आरुष, इसमें अमाउंट कैसे आता है? अमाउंट कैसे फिल करेंगे इसमें? भव्य, अप्लाइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये 50,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 1,50,000। ये समझ में आया? क्लियर? और इसके बाद जो दूसरी, तीसरी और चौथी एंट्री होती है, लास्ट टाइम मैंने अलग अलग बताया था, हम उसको एक साथ भी कर सकते हैं। ओके, एक साथ कैसे करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन। अगर आपको वो अलग अलग चेक करना है तो आप पिछले वाले वीडियो में चेक कर लोगे कि वो अलग अलग एंट्रीज कैसे की थी। इस वाले में हम एक साथ कर रहे हैं। वैसे भी अपनी हैबिट एक साथ की करो, टाइम बचेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक तो ये कैपिटल का हो गया, ये वाला, ये एडवांस का हो जाएगा। तो टू कॉल्स इन एडवांस और टू टू बैंक अकाउंट। यही तीन एंट्रीज हम अलग अलग करते हैं। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस और एप्लीकेशन टू बैंक। अभी इसमें आपका बेनिफिट क्या है? कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कैसे आएगा? इशूड इनटू दिस, इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी, क्योंकि ये एप्लीकेशन की एंट्री है। तो 20,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 60,000, राइट? इसके बाद क्या है हमारा? एडवांस। एडवांस किससे होगा? इससे, टोटल से। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75। और लास्ट में क्या? रिजेक्शन। ये किससे हो जाएगा? 5,000 इंटू 3 मतलब 15,000। आप टोटल करोगे ये 1,50,000 आएगा। नहीं आ रहा है तो यही चेक करो कि आपका एरर क्या है। ओके, ये करेक्ट होना चाहिए। ये दो एंट्री समझ में आ गई? ओके, अब हम तीसरी एंट्री के लिए चलते हैं। तीसरी एंट्री क्या है हमारा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने बताया था, एप्लीकेशन में आप पहले बैंक में पैसे आते हैं, फिर आप कैपिटल बनाते हो। इसमें पहले आप कैपिटल बनाओगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, और मैंने बताया अगेन, एप्लीकेशन की एंट्री होने के बाद इसका और इसका एंट्री में रोल खत्म हो जाता है। वर्किंग में होगा बट एंट्री में रोल खत्म हो गया, तो सिर्फ बचा कौन? इशूड। तो इसमें अलॉटमेंट का अमाउंट किससे आएगा? 20 इंटू 4, तो दैट इज 80,000। क्या बेटा ये समझ में आया? आया? इसके बाद जो हम फोर्थ एंट्री करेंगे, ये जो रॉकी है, क्या इसने अलॉटमेंट मनी मिस आउट की है? इसने फर्स्ट कॉल मिस आउट किया। तो फॉर इंफॉर्मेशन हम यहां लिख लेते हैं ताकि हम गलती से किसी और कॉल में एडजस्टमेंट ना कर दें। हमें पता रहे कि इसने कौन सी कॉल मिस आउट की है? फर्स्ट कॉल। ओके, अलॉटमेंट में इसने कोई एरर नहीं किया। ओके, अलॉटमेंट में इसका मतलब कोई एरर नहीं है, लेकिन एडवांस है बहुत सारा। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
यहां पर जो अलॉटमेंट का अमाउंट है डेबिट में, वो सेम यहां पर क्रेडिट में आता है। बिना कुछ सोचे आप ये अमाउंट डाल सकते हो, ऑलवेज, हमेशा। इज दैट क्लियर? आपने 80,000 डाल दिया। अब सबसे पहले पता करो कि एडवांस कितना है। हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, कल भी मैंने आपको सिखाया था, है ना। आपके पास दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाला कौन है? जिन्होंने 25,000 के लिए अप्लाइड किया था, जिसको आपने 10,000 दिए हैं और इनका एडवांस बचा हुआ है 15,000 का। ये फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं। और जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, उनको आपने 20,000 के लिए अप्लाइड किया था, उनको आपने 10,000 दिया और उनका एडवांस 10,000 का बचा हुआ है। क्लियर? एक बार हम चेकआउट करेंगे किसका कितना एडवांस है। अगर मैं कैटेगरी ए वाले की बात करूं, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले का अगर मैं एडवांस देखूं तो 15 इंटू 3, 45,000 का एडवांस इनका पड़ा हुआ है। नहीं बेटा? और सेकंड वाले का कितना पड़ा हुआ है? 10,000 इंटू 3, 30,000 इसका पड़ा हुआ है। टोटल आपका एडवांस देखो 75 है, यहां पे 45 पहले वाले का और 30 दूसरे वाले का। हर स्टेप पे आप अपने क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो। ओके? या वहीं पे आपको समझ आ जाएगा कुछ एरर किया आपने। जैसे आप यहां 10 इंटू 3 20 लिख दोगे, होता है ना हड़बड़ाहट में, तो आप यहां चेक भी कर लोगे, भाई ये 65 और ये 75 क्यों आ रहा है, या तो यहां गलत है या यहां गलत है। चेक कर लो एक बार, क्या एरर कर दिया हमने। समझ आई बात? अब जब हम इनको लेटर भेजेंगे, कैटेगरी ए वाले को जब हम लेटर भेजेंगे, इसको आपने कितने शेयर दिए हैं? 10,000। 10,000 इंटू 4 रुपीज के हिसाब से इनसे आपको कितने पैसे चाहिए? 40,000 चाहिए। लेकिन इनके पास ऑलरेडी 45,000 है, तो इनके पूरा एडवांस यूज हो जाएगा। इनसे आप 1 रुपए भी नहीं मंगवाओगे। नॉट ओनली दिस, अभी भी इनके 5,000 रुपए बच गए हैं, जो आपको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा सेम पिछले वाले क्वेश्चन में था। क्या ये समझ में आया बेटा? नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं बेटा, ये कोई एक आदमी नहीं है। ये जो 25,000 के एप्लीकेंट हैं, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। जैसे ये रॉकी भी तो इसी में है, ऐसे बहुत सारे होंगे, कोई 200 शेयर, कोई 2,000 शेयर, कोई 5,000 शेयर, ऐसे अलग अलग लोग हैं। इनका अगर हम एडवांस चेक कर रहे हैं तो इनका एडवांस है 45,000 का। हमारी अगली कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट की। तो भाई आप इनसे कितने पैसे मंगवा सकते हो? जितने आपने इसको शेयर दिए हैं। आपने सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी वाले को शेयर दिए 10,000। 10,000 के हिसाब से 4 रुपए, मतलब कितने पैसे बने? 40,000, है ना। तो 40,000 रुपए ही आपको इससे मंगवाने हैं, और इसने आपको ऑलरेडी 45 का एडवांस दे रखा है, तो आप मंगवाओगे इससे पैसे? आपने वो 40 एडजस्ट कर लिया और 5 इनका अगली कॉल के लिए भी बच गया, है ना। इट सीम्स लाइक कि अगर आपने किसी ने मुझे अपनी फीस 4-5 महीने की इकट्ठा दे दी है, तो मैं क्या करूंगा? उसको अगले महीने में भी यूज करूंगा, जब तक वो यूज नहीं होगा मैं यूज करता जाऊंगा। तो वही यहां पर भी हो रहा है। मैं आपको अगले महीने बोलूंगा क्या फीस लाने के लिए? नहीं, मैं बोलूंगा देखो बेटा आपकी फीस बनी 3,000 रुपीज, आपने पिछली बार तो दे ही दिया था, तो इस बार की फीस नील हो गई। वही लेटर हम इनको भेजेंगे। इवन रॉकी को भी हम यही लेटर भेजेंगे। रॉकी भी तो उन्हीं में से है ना एक। ये रॉकी अलग नहीं है, रॉकी इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो इसको भी हमने लेटर भेजा होगा कि भाई साहब आपके 200 इंटू 4 800 रुपए बन रहे हैं, लेकिन आपका ऑलरेडी एडवांस हमारे पास 900 रुपए है। देखो 300 इंटू 3 900 है ना। तो हमने इनको भी यही लेटर भेजा होगा। कैसे भेजा होगा हमने रॉकी को? देखो हमने रॉकी को बोला होगा देखो भाई साहब आपके 200 शेयर हैं, अलॉटमेंट के हिसाब से आपके 800 रुपए बनते हैं, लेकिन आपने 300 का एडवांस तो ऑलरेडी भेजा हुआ है, मतलब 900 रुपए तो आपके हमारे पास ही हैं। तो हम उसको बोलेंगे भाई 800 रुपए देखो हमने आपके एडजस्ट कर लिए, इस बार आपको कोई पैसा नहीं भेजना, 100 रुपए अभी भी आपके आगे के बच गए हैं, जो हम अगले महीने में यूज करेंगे, अगली कॉल में यूज करेंगे। मुश्किल है या आसान है? ठीक है, ओके। अब बैक टू द क्वेश्चन नाउ। अब तो पहली कैटेगरी वाले से आप 1 रुपया भी नहीं मंगवा रहे हो। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी वाले पे।
दूसरी कैटेगरी वालों को आपने कितने शेयर्स दिए हैं? 10,000। राइट। अगर नहीं समझ में आता ना बेटा तो 2-3 बार रिवाइंड करके इसको चेकआउट करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? 10,000 शेयर आपने सेकंड कैटेगरी को दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर सीख गए ना जो मैं सिखा रहा हूं तो आप ये समझो कि 80% क्वेश्चन आपने कर लिया फुल फ्लैश का, सिर्फ 20% बचेगा जो मुझे बताना पड़ेगा। तो इसको बड़े अच्छे से सीखो, थोड़ा टाइम लगा के, संडे तक, ठीक है? तो 10,000 शेयर आपने सेकंड कैटेगरी वाले को दिया, इसके कितने पैसे बनते हैं याशिका? क्यों? आप एप्लीकेशन मनी मंगवा रहे हो उससे, अभी तो हम अलॉटमेंट पे ही है ना, तो अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपए का। तो 10,000 इंटू 4, आप इनसे भी 40,000 ही मंगवाओगे, राइट? और एडवांस कितना है इसका? इनका एडवांस भी 10,000 का ही है। इस बार आप मल्टीप्लाई इससे करोगे, क्योंकि अप्लाइड एडवांस रिजेक्शन, इसका जब भी आपको अमाउंट निकालना होगा आप हमेशा एप्लीकेशन के साथ ही मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालोगे, आप इनको किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ओके, तो 10,000 इंटू 3, इनका एडवांस कितना है आपके पास? 30,000। तो इसका सारा एडवांस यूज हो गया, उसके बाद भी इनसे कितने पैसे चाहिए हमें? 10,000 रुपए चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो 40,000 ये एडवांस यूज हुआ और 30,000 ये एडवांस यूज हुआ, टोटल 70,000 का एडवांस यूज हो गया आपका। तो पैसे कितने आए? 10,000 रुपए। यहां से भी बैलेंस करोगे तो 10 आ रहा है, और यहां से भी हमारा 10 ही निकला था। क्यों? पहली कैटेगरी वाले से आप 0 रुपए मांग रहे थे, दूसरी वाले से आप 10,000 मांग रहे थे, उसने दे दिया आपको, 10,000 रुपए आ गए आपके पास। समझ आया? क्लियर? तो यहां तक आपका है अलॉटमेंट में कैसे हम कॉल्स इन एडवांस को यूज करते हैं। क्लियर? अब आप ओवरऑल समझ के चलो, जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे उसमें ये 5,000 का एडवांस अभी भी बचा हुआ है, रिमेनिंग है। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं हम इसकी जो अगली एंट्री करेंगे हम। अगली एंट्री में हमारी जो अगली एंट्री होती है दैट इज 20,000 इंटू 3 होगा। अगली एंट्री क्या होती है हमारी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है? इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? इसमें अमाउंट आ जाएगा ये 20,000 इंटू 3, दैट मीन्स 60,000। कोई डाउट किसी को? सिंपल है ना ये तो। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। क्या इस कॉल के लिए कोई एडवांस बचा हुआ था हमारे पास? 5,000 का एडवांस था, तो उसके लिए आपको कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और रॉकी ने पैसे भी नहीं दिए, तो रॉकी का हमें लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? अगेन जो टेक्निक मैंने पीछे बताई, यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे 60,000 है, तो बिना कुछ सोचे यहां पर भी 60,000 तो डाल दो। ये तो ये हो गया। अब एडवांस कितना बचा था? 5,000 का, तो पूरा का पूरा 5,000 यूज कर लो, क्योंकि 60,000 के बदले 5,000 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। पिछले में क्यों प्रॉब्लम हुआ था वो एक बार और बता देता हूं। आपको अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए थे? 80,000, और आपके पास ऑलमोस्ट एडवांस था 75,000 का। हालांकि एडवांस कम था, लेकिन क्योंकि दो कैटेगरीज थी, अगर एक ही कैटेगरी होती ना तो हम कुछ भी नहीं सोचते, पूरा 75,000 यूज कर लेते उसमें। ये सारा तामझाम नहीं करते हम, क्योंकि एक ही कैटेगरी है, सारा का सारा एडवांस यूज करना है। दो कैटेगरीज थी तो उसमें ये चेक करना पड़ता है कि किसका कितना एडवांस है। अगर आप पूरा 75,000 यहां पर यूज कर लेते तो इन बिचारों का नुकसान हो जाता इनका, क्योंकि इनके एडवांस के पैसे इनमें भी यूज हो जाते अगर आप ये एरर करते। ठीक है? यकीन ना आए तो एक बार करके देखना क्या गलती होती है। अभी आप यहां देखोगे हम कॉल्स इन एडवांस में कितना डाल देंगे? 5,000। अब कॉल्स इन एरियर, किसने पैसे नहीं दिए? रॉकी ने पैसे नहीं दिए, है ना?
तो यहां पर हमने एक कैलकुलेशन किया था, यहां पर हमने एक कैलकुलेशन किया हुआ था। रॉकी का कितना एडवांस बचा हुआ है? 100 रुपए का फर्स्ट कॉल के लिए बचा हुआ है। अब रॉकी के पैसे बनते कितने हैं? अगर आप यहां ध्यान दोगे तो रॉकी के पास शेयर कितना है? 200 है ना, और 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं इसके? इसके पैसे बनते हैं 600 रुपए। रॉकी के पैसे कितने बनते हैं? 600 रुपए, राइट। तो रॉकी के पैसे बने कितने? 600। इज दैट क्लियर बेटा? अब इस 600 में से रॉकी का एडवांस कितना बच गया था? 100 रुपए। और वो कैसे निकाला था मैंने पिछली बार जब यूज किया था तो उसका एडवांस था 900 रुपए का, जबकि यूज सिर्फ 800 ही हुआ था, तो 100 का एडवांस उसका बच गया था। और वैसे भी आप समझ सकते हो रॉकी कौन सी कैटेगरी से है? फर्स्ट कैटेगरी से। अगर इन फर्स्ट कैटेगरी वालों का एडवांस फर्स्ट कॉल तक जा रहा है तो रॉकी का भी एडवांस फर्स्ट कॉल तक जाएगा। अगर रॉकी सेकंड कैटेगरी में होता तो इसका एडवांस नहीं जाता, क्योंकि जो सेकंड कैटेगरी में है, इस वाले ग्रुप में जो है, इनका एडवांस तो फर्स्ट अलॉटमेंट के टाइम पे ही खत्म हो गया था, कोई बचा ही नहीं था एडवांस। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रहा है? दोबारा बताऊं? ओके, हाँ। तो अभी इसका यहां पर 100 यूज हुआ, तो इसने ये 500 रुपए का लेटर हमने इसको भेजा होगा। अगेन टेक्निक क्या हुआ होगा? हमने इसको यही बोला होगा, भाई साहब 200 इशू है शेयर आपके, फर्स्ट कॉल के हिसाब से आपके 600 रुपए बनते हैं, 100 रुपए आपका पिछली बार का ही बच गया था, वो हमने यूज कर लिया। अब आप 500 रुपए भेज दो, जो इसने नहीं भेजा है ना। तो अगर इसने नहीं भेजा तो वो हम यहां पर वो 500 रुपए डाल देंगे, ये इसका कॉल सिनेरियो है। और जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज 54,500 आपके पास आ गया। दैट्स इट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ इसमें कि कोई ऐसा कोई पॉइंट ऐसा क्यों आ गया? या तो एक बार आराम से इसको वापस एक बार चेकआउट करना कौन सी चीजें कैसे कैसे जा रही है। ठीक है, पिछली बार भी बोला था मैंने कि मैं क्वेश्चन भेजूंगा